everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel Science Side. Today we will discuss or we will revise the electrochemistry, which is the most important chapter for the 12th class. Let's practice some numerical and revise the chapter with me. So let's start the video. First of all, please subscribe the Science Side channel. Let's start the video with the question number 1. बच्चे, आपको इस चैप्टर में डेनियल सेल जो आपका है उसका डायग्राम, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट ही चैप्टर वहीं से होता है। आपको कैथोड एनोड रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, वो पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर जो आप करते हैं ना नॉर्मली इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, पहले वो बताती हूँ। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं इस चैप्टर में कि हमारे पास क्या होता है। एक सेल होता है जो बना होता है 2 हाफ सेल से, ठीक है। वन ऑफ द बीकर कंटेन द रोड विच इज नोन एज अ इलेक्ट्रोड, उसका कनेक्शन है वायर के थ्रू, एंड देन सम वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू इट। और उसके बाद दूसरी तरफ हमारे पास एक और रोड होती है, ठीक है। तो 2 बीकर्स हैं, हम उनको हाफ सेल्स बोलते हैं। यहाँ भी हमारे पास एक हाफ सेल है और दूसरी तरफ हमारे पास एक और हाफ सेल है, ठीक है। ये हाफ सेल्स हैं। हम डेनियल सेल की अगर बात करें तो उस सेल में क्या होता था हमारे पास, वी हैव अ जिंक इलेक्ट्रोड ऑन वन साइड एंड अ कॉपर ऑन द अदर साइड, ठीक है। अगर जिंक की रोड है तो उसको डिप जिस इलेक्ट्रोलाइट में किया है दैट इज रिलेटेड टू द जिंक सल्फेट था वो। और कॉपर का रोड जिसमें डिप्ड है वो कॉपर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपके पास क्या था, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट आपने रखा है, दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, ठीक है। और इंटरनली यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब है, जिससे क्या आ रहा है, जिससे हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलता है हमें। व्हाट इज दिस यू शेप ट्यूब इज नोन एज, दिस इज नोन एज अ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज बीच में लगाया है। और इसके अंदर क्या होता है, वी हैव अगर जेल एंड इट कंटेन सम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमने डाल के रखा है, ठीक है। अब वो क्यों डाला होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ये जिंक जो है खत्म होता जाता है। जिंक जो है वो क्या शो करेगा, जिंक विल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, इट शो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस तरफ होती है, एनोड में या कैथोड में, ये होती है एनोड साइड पे। कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है लोन वर्ड, जो आपको बताएगा कि जो आपकी लेफ्ट साइड है वहां ऑक्सीडेशन हो रही होगी, वो एनोड होगा और नेगेटिव टर्मिनल आपका होगा, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, दूसरी साइड जो आपका सेकंड हाफ सेल है उस तरफ मूव करना शुरू हुए हैं। और अगर एनोड पे ये रिएक्शन है तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है, एट कैथोड यू विल ऑब्जर्व दैट कि मेरे पास जो कॉपर 2 पॉजिटिव है जो सोल्यूशन में है, एक्वस सोल्यूशन में, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे गेन और बना देंगे कॉपर की मेटल, यानी सॉलिड फॉर्म में कॉपर बनना शुरू हो जाएगी, इस रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जिंक रोड जो है वो धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिंक कहाँ जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कहाँ जा रहा है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट में जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ता जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ बढ़ता जाएगा। और दूसरी तरफ क्योंकि कॉपर के आयन जो कि सोल्यूशन में है, ये कहाँ थे बच्चे, सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन के जो आयन्स हैं वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि उस तरफ से मूव करते हुए इस तरफ आ रहे हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर 2 पॉजिटिव ने लिया, कॉपर का मेटल बन गया, धीरे धीरे वो कॉपर सारी डिपॉजिट होना शुरू होगी कॉपर की रोड के ऊपर, यानी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो कैथोड में यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन चल रहा है। इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब ये दोनों जो हाफ सेल्स की रिएक्शंस हैं उनको हम लिखते हैं कहाँ, सेल रिप्रेजेंटेशन में। अगर आपको कोई बोले कि सेल को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है कि जिंक था तो धीरे धीरे जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, सॉल्ट ब्रिज था हमारे पास जो दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्शन बना रहा था, दूसरे हाफ सेल में कॉपर 2 पॉजिटिव के जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर का मेटल बना रहे हैं।
जहां पे आप आयंस लिखेंगे वहां आप एक्वस वर्ड यूज करेंगे, यानी इन दोनों की तरफ, और जहां आपने जिंक लिखा है वहां पे आप सॉलिड लिखेंगे, दूसरी तरफ कॉपर लिखा है तो वहां आप सॉलिड लिखेंगे, यानी मेटल बन गए। पहले जिंक की मेटल थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी, सोल्यूशन में जा रही थी यानी इलेक्ट्रोलाइट में जा रही थी, और जो दूसरी तरफ दूसरे बीकर में मेरे पास कॉपर के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर का मेटल बना रहे थे। तो दिस इज द रिएक्शन विच इज डन इनसाइड दिस सेल। अब ये सेल है जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी मेरी बनी यहाँ पे, वो कैसे पता चलेगा, द बल्ब विच इज प्लेस्ड हियर विल ग्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। जब कभी भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव कर रहे थे, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। तो जो मेरा करंट है वो कहां मूव करेगा, जो आई है दैट इज करंट, वो मूव करेगा कैथोड से एनोड की तरफ। तो कुछ कुछ बातें जो छोटी छोटी आपने रिवाइज करनी है वो करना, फिर इस चैप्टर की प्रैक्टिस मेरे साथ करना। यहाँ पे मैं इस चीजों को इरेज कर रही हूँ, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। ये जो अभी डायग्राम अभी मैंने बनाया, मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन देनी हो तो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या लिखूंगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है, जब हमने एक हाफ सेल बनाया तो एक इलेक्ट्रोड जिसमें हमने देखा कि जिंक का अगर ये रोड है तो ये जिंक की रोड जिंक टू पॉजिटिव को इंक्रीज कर रही थी, और रोड के ऊपर क्या इंक्रीज हो रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वहां पे दोनों के बीच में क्या चीज है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, दिस रोड इज नोन एज व्हाट, दिस रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड। इसका नाम तो इलेक्ट्रोड है। ये जो सोल्यूशन है इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर ये सारी चीजें मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में कर दूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा वो। स्टैंडर्ड कंडीशन यानी जैसे प्रेशर की कोई कंडीशन, प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे, वो प्रेशर 1 एटमोस्फियर में या 1 बार के उसमें लेंगे आप। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, अगर टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर आप लेंगे 298 कैलोरी, दैट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर मैं बात कर रही हूँ कंसेंट्रेशन की, तो कंसेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर। तो अगर ऐसी कंडीशंस आपने ली हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशंस ली हैं, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरा हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हर किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पढ़ते हैं। किसी भी निमोनिक से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने एक बार सीख लेनी है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट बात एक और, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हम पढ़ते हैं। अगर नॉर्मली आपने भी सीख लिया, अब तक तो सीख ही ली होगी, आपका एग्जाम है 28 को, तो लिथियम से लेके हम फ्लोरीन तक का जो एक सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो हम पढ़ लेते हैं। उसमें हमें क्या दिखता है, कुछ वैल्यूज जो हैं वो होती हैं नेगेटिव, कुछ वैल्यूज जो हैं वो होती हैं पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरा एलिमेंट है दैट इज क्लोरीन, वो मैंने लिखा है दैट इज हाईली पॉजिटिव, मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो शो करेगा। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जैसे कुछ कुछ मेटल्स जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो शो करती हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि लिथियम जो है इट वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्स कहते हैं। लॉस यानी ऑक्स, ऑक्सीडेशन शो करना चाहता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, यानी उसके पास पावर है दूसरों को रिड्यूस करने की, या मैं बोल सकती हूँ इट हैज अ रिड्यूसिंग पावर। और ऑपोजिट ट्रेंड नीचे चलेगा। अगर किसी की वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रही है, जैसे फ्लोरीन की है या कॉपर की है, सिल्वर की है, गोल्ड की है, प्लैटिनम की है, इनकी पॉजिटिव है। अगर इनकी पॉजिटिव है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो वो क्या करेंगी, वो करेंगी रिडक्शन। क्योंकि वैसे ही हमें पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यानी रिडक्शन करते हैं। और अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ऊपर वाले रिड्यूसिंग पावर वाले थे, तो ये कौन सी पावर वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले हैं।
ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले। तो मैंने कहा दोनों चीजें नहीं लर्न होती हैं, एक ही चीज लर्न कर लो, ऊपर वाला ट्रेंड याद रख लो, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो लर्न करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है वो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाली सारी की सारी जो हैं वो होती हैं हाईली रिएक्टिव, और अगर वो हाईली रिएक्टिव नेचर की हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगी। ये बातें तो फिर हमें डिस्प्लेसमेंट वाली अगर कोई रिएक्शन आ गई या हाईली रिएक्टिव वाला क्वेश्चन आ गया हमें, तो हम कैसे पता करेंगे? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी क्या बात कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपकी नेगेटिव अगर वैल्यू है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन मेटल्स को आपको अरेंज करना है कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर में। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा थी? जो सबसे ज्यादा नेगेटिव था। मैंने कहा ना एक चीज लर्न कर लो, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है वो ऑक्सीडेशन शो करता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, उसके पास रिड्यूसिंग पावर है, दूसरों को रिड्यूस करने की यानी इलेक्ट्रॉन्स देने की पावर है। तो हमारे पास पावर सबसे स्ट्रॉन्ग किसके पास है? जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? पोटाशियम। आगे पोटाशियम ये सबसे ज्यादा। देन देखिए और किसमें है, ये नेगेटिव सबसे ज्यादा। देन आप लिखेंगे मैग्नीशियम। देन किसके पास है नेगेटिव? इसके पास है, इसके पास ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो दिस इज क्रोमियम आएगा। देन आपका आयरन आएगा। देन आपका जो है पॉजिटिव, ये दो है उसमें कम पॉजिटिव ये है, पहले कॉपर आएगा एंड देन आपका सिल्वर आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, पता चल गया कि कैसे लिखना था आंसर। तो इस तरीके से आपको लिखना है आंसर। और हम चेक कर लेते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जिनको नहीं समझ आया कि मैंने क्या बोला है। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ लिखना था आपने क्या, पोटाशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, आयरन, कॉपर एंड देन सिल्वर। तो मैंने कहा कैसे करा हमने ये आंसर, हमने करा है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको दी होंगी। आपको तो बस इतना याद करना है कि जो सीरीज है उसका निमोनिक्स लर्न करिए। आपको पता होना चाहिए कि लिथियम से लेके फ्लोरीन तक की बात करते हैं हम, कई बुक्स में उल्टा दिया होता है, फ्लोरीन ऊपर दिया होता है। ट्रेंड वही है कि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन शो करेगा। अगर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, इंक्रीज में है। ऊपर से एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये हाईली रिएक्टिव है। अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो ये फटाफट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। इसके साथ कौन सा मेटल दिया होना चाहिए, लेकिन कोई लेस रिएक्टिव वाला जो है नीचे वाली सीरीज वाला वो दिया होना चाहिए। तो फ्लोरीन जो है उसका पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, कॉपर का होता है प्लस में 0.34, तो उसका मन करता है रिडक्शन करने का यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है, वो लेस रिएक्टिव है। वो कैसा है? लेस रिएक्टिव है। और वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑपोजिट वालों के साथ, अगर हाईली रिएक्टिव कोई मेटल दिया है आपको और इसको डाल के आप डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करे। तो ये जो निमोनिक्स मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपके पास, वो आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द नेगेटिव साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। अब फिर से वही जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं? ई नॉट करके लिखते हैं। स्टैंडर्ड है क्योंकि मैंने कहा अगर नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो आप ई करके ई सेल लिखेंगे तरह से। अगर स्टैंडर्ड है तो ई नॉट बनाएंगे। अब ई नॉट में जिंक की वैल्यू आपको ई नॉट किसका दिया है? जिंक टू पॉजिटिव से जिंक। अब ये वाला जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी चीज को देख के आप पता लगाएंगे कि मेरे पास बेचारा कोई जिंक 2 पॉजिटिव था, शायद उसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और जिंक मेटल बन गया। अगर किसी से लिए हैं तो इसका मतलब दैट इज शोइंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूंगी दैट इज शोइंग रिडक्शन। तो जिस साइड रिडक्शन होता है वो कौन सा सेल का पार्ट होता है? दैट इज कैथोड साइड का पार्ट, जहां रिडक्शन चलती है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये रिडक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ना वो बिल्कुल सही दिया है, -0.76 वोल्ट आपको सही दिया है।
अगर यही एब्रीवेशन जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता ना कि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, अब जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गए, तो वो जो वैल्यू होगा ना बच्चे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का होगा, उसको आपको स्विच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर माइनस में है तो प्लस करिए, प्लस में है तो माइनस में करिए, इस तरह से। इस चीज को याद रखना, आपका जो ये वैल्यू है वो किस चीज का होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, अभी देखते हैं, वैल्यू इन्होंने बिल्कुल सही दी क्योंकि यही रिप्रेजेंटेशन मुझे ये बता रहा है कि देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू किस चीज की है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वैल्यू कभी भी नेगेटिव में आए तो मैंने क्या कहा, जब कभी भी आपके पास वैल्यू नेगेटिव में आए तो उसके पास बहुत ज्यादा क्या पावर होती है, रिड्यूसिंग पावर होती है। रिड्यूसिंग पावर यानी वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, ऑक्सीडेशन यानी वो क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, रिड्यूसिंग पावर वाला है, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, वो चाहता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वो जिंक 2 पॉजिटिव बन जाए और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से इस तरीके से निकल जाए। वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की दी है, वेरी गुड, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग पावर वाला है, ऑक्सीडेशन शो करना चाहता है, ऑक्सीडेशन यानी अपने आप से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, और ये बिल्कुल सही बात है। अब आंसर मैच करते हैं कि जो मैंने बताया वो सही है। यहाँ पे लिखा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाँ, जब हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा लिथियम है या सोडियम है या जिंक है, इनका नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका कंपैरिजन हम करते किसके साथ है, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू हम ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 0 वोल्ट, और इसके अबव आ रही है ये सारी नेगेटिव वैल्यूज, तो इससे ऊपर आ रही है क्योंकि ये सारी की सारी जो हैं दीज आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से शो कर रही हैं, और ऊपर से क्या है, ऑक्सीडेशन शो कर रही हैं, रिड्यूसिंग पावर है इनके पास, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे वही लिखा है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनको हाइड्रोजन से ऊपर रखा हुआ है। और अगर आपने देखा कि आपको ये वैल्यू नेगेटिव दी है, इसका मतलब जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव आयन में, कहा ना मैंने, नेगेटिव है यानी ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो जिंक अपने आप को क्या बना देगा, जिंक 2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल देगा। तो जो दूसरा है, अगर बाय चांस विद रिस्पेक्ट टू हमने शी लगाया है, उसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू जिंक के लगाया है, तो जो H पॉजिटिव होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। अभी आपको सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप इतना कह सकते हैं कि जितना नेगेटिव वैल्यू होगा उतना वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, यानी उसके पास रिड्यूसिंग पावर होगी। ठीक है, तो अपने आप से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा, ऑक्सीडेशन तो ऐसे ही होती है ना, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन, सेल का रिएक्शन आपको दिया है, आपको डिपिक्ट करना है गैल्वेनिक सेल। तो जब भी हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल के लिए जिंक और कॉपर एग्जांपल में चलते हैं। अभी यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में आपको कैथोड का रिएक्शन बताना है, इसी रिएक्शन में कौन कैथोड पे है, कौन एनोड पे है। जहां एनोड होता है बच्चे वहां ऑक्सीडेशन होती है, जहां कैथोड है वहां रिडक्शन होती है, और ओवरऑल सेल का रिप्रेजेंटेशन हम बता देंगे, यही कर सकते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन हम बता देंगे। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा बेचारा कॉपर था, शायद उसने कॉपर 2 पॉजिटिव दिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप से निकाल दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन यहाँ लिखना चाहिए था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए, मुझे दिख रहा है कि बेचारा कोई सिल्वर है, सोल्यूशन में होगा इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, उसने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और मेरे को क्या दे दिया, मेरे को दे दिया इसने सिल्वर, इस तरह से दिया। अब यहाँ पे सिल्वर एक पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में दे रही हूँ क्योंकि मैंने 2 रिलीज किए, मैं इसको 2 दे रही थी, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लिखूंगी और यहाँ मैं 2 एडजस्ट करूंगी। तो यहाँ पे ये फिनिश हो गया, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी बात खत्म हुई। ओवरऑल सेल का रिएक्शन क्या हो गया कि कॉपर प्लस 2 सिल्वर पॉजिटिव ने दिया कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 सिल्वर मुझे दे दिए, यही रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी।
सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, कॉपर था, उसने कॉपर 2 पॉजिटिव बनाया, सॉल्ट ब्रिज, ये बीच वाले जो दो डंडे होते हैं ये सॉल्ट ब्रिज के लिए होते हैं, ठीक है। देन मेरे पास क्या था, मेरे पास सिल्वर आयन था जो कन्वर्ट हो गया है सिल्वर की मेटल में। अब जहां आयन होगा वहां क्या वर्ड लगा देंगे, एक्वस, यहाँ आयन है यहाँ क्या वर्ड चलेगा, एक्वस, लेकिन जहां मेटल है वहां आप सॉलिड लिख सकते हैं, यहाँ भी आप सॉलिड लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ सेल रिप्रेजेंटेशन। चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ जी, आपको रिएक्शंस लिखनी थी, जो लिखी हैं वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको अपना आंसर देना, मैंने कहा ना एक्वा सॉलिड ये सब लिखना, सॉल्ट ब्रिज बीच में बनाना और स्लैश लगाना कि आप किसको किस में कन्वर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, which reference electrode is used as to measure the electrode potential of the other electrodes। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आपने एक डायग्राम भी सीखा है इस चैप्टर में, विच इज नोन एज अ शी जो है, विच इज नोन एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उस डायग्राम में क्या था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें आपने देखा था कि आपके पास एक बीकर था, उसमें हमने 1 मोलर HCl जो है लिया था। अब 1 मोलर की बात करेंगे, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस आ रही है यहाँ पे। आपने एक इन्वर्टेड ट्यूब ली थी जिसके अंदर से आपने एक होल जैसा था, हाइड्रोजन गैस जो है जिसका 1 बार प्रेशर था वो आप अंदर इंसर्ट कर रहे थे, तो प्रेशर की कंडीशन भी स्टैंडर्ड ले ली। अब वहां पे एक वायर थी जिससे एक इलेक्ट्रोड मेरा जो है प्लाटिनम का, वो मैंने लगा के यूज करा था मैंने प्लाटिनम, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही थी, हाइड्रोजन गैस अंदर जाने से आपने यहाँ पे ये जो सोल्यूशन लिया है, इस सोल्यूशन में आपको धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हुए दिख रहे थे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे, इस तरीके से हुआ था। कैथोड और एनोड पे आप क्या देखते हैं, कैथोड में, कैथोड यानी कैथोड और एनोड में कौन सी रिएक्शंस हो रही थी, पहले एनोड यानी ऑक्सीडेशन की कर रही हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन गैस है वो ही H पॉजिटिव आयन बना रही है और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैथोड में क्या हो रहा है, जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन है, दिस इज इन द सोल्यूशन, 1 मोलर कंसेंट्रेशन वाला ये जो सोल्यूशन है मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुआ वही इसने यहाँ से गेन करके क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुआ, उसके बबल्स बनने शुरू हो गए, इस तरह से करा था। अब हमने यहाँ पता क्या नोट किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है वो कितना है, 0.0 वोल्ट या 0 वोल्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो 0। और इसके रेफरेंस में हमने बाकी सब इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर करा था, चाहे वो जिंक है या आपके नीचे वाली कोई मेटल है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, उन सब का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको यूज करा था। इसको कैथोड वाली साइड पे भी आप यूज कर सकते हैं, इसको एज अ एनोड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को निकाल के विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू द शी, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0, ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्व करने में हेल्प कर रहा था हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा शी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने यूज करा था, ठीक है, इलेक्ट्रोड यूज करा था, ठीक है। जो हाइड्रोजन है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, जो इससे अबव आएंगे, जो इससे अबव आएंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव वाले होंगे, ठीक है। नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, दे आर हाईली रिएक्टिव, और अगर हाईली रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजीली शो करेंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहे हैं तो उनके पास कैसी पावर है, रिड्यूसिंग पावर है। ये 2-3 बातें आपने याद रखनी, और अगर नीचे हुआ तो ये सारी कहानी ऑपोजिट चले जाएगी। अगर पॉजिटिव है वैल्यू बहुत ज्यादा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर की होगी या सिल्वर की होगी या गोल्ड की होगी, या आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सबसे नीचे आता है, अगर इनकी वैल्यू है पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडेशन शो करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन ऊपर वाले थे, ठीक है, वो क्या शो करेंगे, वो शो करेंगे रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनके पास होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये लिखना है आपने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे आंसर आपका शी है, उसके बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हैं, इसको रीड कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कंसीडर अ सेल विच इज गिवन बिलो। ये आपका एक सेल आपको दिया है, आपको रिएक्शन लिखनी है, कौन सी एनोड पे अकर कर रही है, कौन सी कैथोड पे। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कौन से वर्ड से याद रखना है, लोन से याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड वाली साइड पे चल रही है, और वो कौन सा है, नेगेटिव वाला आपका साइड है, और लेफ्ट साइड है आपके उसका हाफ सेल का। तो एनोड पे चल रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लो भाई, उसमें आपको दिख रहा है लॉस कौन कर रहा है, कॉपर था जिसने कॉपर 2 पॉजिटिव बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, तो ऑक्सीडेशन यही शो कर रहा है। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड में क्या चल रहा है, कैथोड में आपका चल रहा है रिडक्शन, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा कौन है, दूसरा है मेरे पास Cl2 जिसने इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा और क्या बनाया, Cl नेगेटिव। अब नेगेटिव आ गया तो मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे तो एक ही नेगेटिव है, यहाँ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ मुझे Cl2 दिख रहा है, तो इसको मैं आगे 2 करके बैलेंस कर लेती हूँ, हो गया बैलेंस। तो दीज आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको आप कैथोड और एनोड भी बोल सकते हो। ओवरऑल भी लिख सकते हो कि कॉपर था, उसने Cl2 के साथ रिएक्शन शो करी, क्योंकि ये तो आपस में कट हो गए ना, तो कॉपर 2 पॉजिटिव बना और 2 Cl जो है नेगेटिव वो रिलीज। ठीक है, तो जहां पे आपको ये दिख रहा है कॉपर, दैट इज यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे तो ये क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ आई थिंक गैस होगी, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है कौन गैस है कौन नहीं, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कैथोड एनोड पूछा था वो लिख दिया हमने। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन इन द डेनियल सेल। तो डेनियल सेल कौन सा था, जिसमें जिंक ने अपने आप को इस तरीके से शो करा था, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए थे। उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज किसने किया करा था, दूसरा हाफ सेल था जिसमें कॉपर का रोड था, और जो इलेक्ट्रोलाइट था कॉपर सल्फेट, उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को करके गेन क्या बना दिया था, कॉपर का मेटल। तो ये डेनियल सेल था। डेनियल सेल के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, और नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है, नर्स्ट इक्वेशन लर्न करना बहुत जरूरी है, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, जरूर आएंगे। आपका नर्स्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। मैं RT डिवाइडेड बाय, अगर RT डिवाइडेड बाय NF लिखती तो नेचुरल लॉग लिखती और Q लिखती, अभी मैं नेचुरल लॉग को हटा रही हूँ तो मैं 2.303 डायरेक्ट लिख रही हूँ। RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ Q भी अब मैं चेंज कर रही हूँ, व्हाट इज द Q हियर, दैट इज नोन एज अ रिएक्शन कोशेंट। तो यहाँ पे इस चीज को हटा के मैं लिख रही हूँ द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो लिखा, दिस इज नोन एज अ नर्स्ट इक्वेशन। इसमें भी जो आपका R है दैट इज गैस कांस्टेंट, उसको अगर मैं पुट कर दूं कितना होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और मेरे पास T जो है दैट इज टेम्परेचर 298 केल्विन, मेरे पास F दैट इज फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। ठीक है, ये आ गया। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना आदान प्रदान हो रहा है भाई इन दोनों के बीच में, देख रहे हो ना 2 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, तो N की जगह पे यहाँ N क्या आ जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान चल रहा है आपस में, तो दैट इज N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी चीजें जिनकी वैल्यूज मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं ना बेटा, यहाँ पे इस एरिया में मैं पुट कर दूं तो मेरे पास पता क्या आएगा, इसको इरेज कर दूं तो मेरे पास आएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मेरे पास आएगा, मैं यहीं कहीं लिख दूंगी, मेरे पास आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लिख रही हूं मैं, क्योंकि अब मुझे N पता है, एंड लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। आई थिंक इतना तो पता चल गया होगा। मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन अभी ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो मैं बता रही हूँ, आगे बता रही हूँ। ठीक है, आप देखो कि जब मैं ओवर इन दोनों रिएक्शंस को ओवरऑल फॉर्म में मैंने लिखना होता तो मैं कैसे लिखती हूँ, मैं लिखती कि जिंक था जो कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट हुआ, उसने जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाए प्लस कॉपर का मेटल बनाया।
तो यहाँ पे आप इस रिएक्शन में बच्चे, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन में बच्चे ये देखो, इस रिएक्शन में जिसको मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ, इस रिएक्शन में ये देखो कि ये जो सॉलिड फॉर्म में मेटल है ना, उसका बच्चे कंसंट्रेशन हम लेके चलते हैं यूनिटी, वो तो 1 लेके चल रहे हैं तो उसको लिखो ही मत, हम उसको लिखते हैं जो आयनिक फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में जो आयनिक फॉर्म में है, यहाँ पे ये जो P है इसकी जगह पे आप Zn2 पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है, और जो रिएक्टेंट है उसकी जगह पे कॉपर 2 पॉजिटिव लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सॉलिड फॉर्म में अगर मेटल का कंसेंट्रेशन आपको पुट करना है, आप यूनिटी पुट कर देना, तो उसको लिखना ही मत। आप आयनिक फॉर्म में जो आपको प्रोडक्ट साइड पे दिया है आप उसको लिखेंगे, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज इन द आयनिक फॉर्म डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द आयनिक फॉर्म, उसको लिखेंगे आप। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जितना कंसेंट्रेशन दिया होगा तो उससे हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो दिस इज, मैं फिर से लिख रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। मैं लिखना क्या था, हमने लिखना था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन जो कि जिंक 2 पॉजिटिव लिखना था ऊपर, डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो दिस इज नोन एज अ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं डेनियल सेल की बात करूँ ना बच्चे, डेनियल सेल का तो ई नॉट आपको लर्न होना चाहिए कि 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है, इतना तो आप पता ही होगा, एग्जाम है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा ही लिखा है, अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार फिर से सुनोगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन इन द गैल्वेनिक सेल एंड द ईएमएफ और द ई सेल when will the maximum work will be obtained from the galvanic cell? तो डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, वो होता है -NFE सेल के बराबर। लेकिन अगर बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो वो चेंज हो जाएगा -NFE नॉट सेल के बराबर, ठीक है, इसके बराबर ई नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ स्टार लगा रही हूँ, जो ई नॉट सेल है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी रिएक्शन को फिजिबल सोचते हैं, दिस इज अ फिजिबल रिएक्शन, या ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल, कोई रिएक्शन है वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब उसका ये जो ई नॉट जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। और इसका ऑपोजिट चलता है डेल्टा जी के केस में, डेल्टा जी नॉट जो है वो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फिजिबल होगी, ये बात याद रखिए, बल BLE, ठीक है। तो उस रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए, यानी मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करने के लिए, वो जो सेल है उसमें ये जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए और ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव आनी, ये बातें और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7th क्वेश्चन का आंसर आपका ये लिखा है, ये वैल्यूज भी लिखनी है, आप देख लेना। मैं नेक्स्ट चल रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन, अभी तो की, जस्ट अभी की, कि ई सेल किसके बराबर है, ई सेल ई नॉट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ आपका प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में आयन ये है, क्योंकि जो मेटल होता है उसका क्या होता है, यूनिटी नहीं लेना, 1 नहीं लेना, आपने 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इससे अच्छा तो क्रोमियम जो 3 पॉजिटिव है आप उसका कंसेंट्रेशन डिवाइड करिए रिएक्टेंट के आयन के कंसेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है भाई, CD कैडमियम 2 पॉजिटिव, इस तरीके से। यहाँ हुआ फॉर्मूला खत्म। अब हमें क्या करना है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। नर्स्ट इक्वेशन लिखने को बोला था, मैंने लिख दी, और मैंने द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट भी कर दिया। अगर किसी को शुरुआत से समझना है तो वो इस तरीके से, मेरे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे आप ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, आप लिखेंगे RT डिवाइडेड बाय NF, आप लिखेंगे नेचुरल लॉग विद द Q, दैट इज रिएक्शन क्वोशिएंट, Q लिख दो यहाँ पे, दैट इज रिएक्शन क्वोशिएंट, और रिएक्शन क्वोशिएंट का मतलब होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT। अब यहाँ पे 2.303 लिख रही हूँ क्योंकि मैं नेचुरल लॉग की जगह लॉग वर्ड यूज कर रही हूँ,
आर और टी मैंने वैसे ही रहने दिया, डिवाइडेड बाय NF वैसे ही रहने दिया। लॉग क्यू की जगह पे मैं प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन जो कि ब्रैकेट में लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जो कि ब्रैकेट में लिखा जाता है, लिखा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सबकी वैल्यूज पुट करने पे मेरे पास 0.059 डिवाइडेड बाय एन आएगा। एन आपको यहाँ कुछ हौच पौच दिख रहा होगा, वो भी समझाती हूँ क्या है। लॉग प्रोडक्ट कौन है भाई, प्रोडक्ट में ये आयन है, आपने आयन लेने हैं Cr3 पॉजिटिव क्योंकि मेटल का यूनिट ही होता है, डिवाइडेड बाय Cd2 पॉजिटिव, ये आपने लिया। तो इस इक्वेशन को आपने ऐसे लिखना है। अब n कोई भी गलती से ना तो 3 पुट करेगा ना 2 पुट करेगा, आपने देखा कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इन्होंने बैलेंस करा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब थोड़े से चेंज कर दिए इन्होंने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस तरीके से वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे आप n जो है दैट इज 6 यहाँ पे आप पुट करेंगे। ये बात समझ आ गई है। अब 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ ना, तो देखो क्रोमियम क्या कर रहा था, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में टूट रहा था, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे थे। ठीक है, तो इसको मैं अब बैलेंस करूंगी, देखना कैसे आए इससे। और दूसरी तरफ मैं देखूं तो मेरा जो कैडमियम था जो 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब उसने तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी कैडमियम बन गया होगा ना, उसकी बात ही खत्म होगी। लेकिन यहाँ रिएक्शन बैलेंस नहीं है, एक 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, दूसरा 2 की बात कर रहा है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस। इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स कर दिया हमने बराबर, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए मैंने कहा n आप 6 पुट करें। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आएंगे आगे, इसीलिए इतना बता रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास 9th क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन इज। आपके पास एक रिएक्शन है, इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। अगर मैं एनोड की बात करूं, अब आपको ये सारी चीजें मैंने धीरे धीरे सिखा दी हैं तो आनी चाहिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन चलती है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सामने दिख रहा है कि बच्चे मेरा जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव बना के 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, बात खत्म। और कौन ले रहा है, कौन गेन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है बच्चे, रिडक्शन कर रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और कॉपर मेटल बना दिया, सॉलिड बना दिया। पहले ये सॉलिड था, ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर चला गया, ये एक्वस सोल्यूशन में था, इसने सॉलिड बना दिया, तो ऐसे चला। ओवरऑल सेल का रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ लिख रही हूँ, द रिप्रेजेंटेशन इज, कैसे चलेगा रिप्रेजेंटेशन, कि जिंक था, उसने जिंक 2 पॉजिटिव बना दिया, बेचारा सॉल्ट ब्रिज वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। और कॉपर आपका जो था 2 पॉजिटिव था, उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को लिया और कॉपर बना दिया। अब ये है एक्वस सोल्यूशन में, ये है सॉलिड, ये है एक्वस सोल्यूशन में, है मेरा सॉलिड। तो धीरे धीरे जो सॉलिड की जिंक की रॉड थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई, उसने अपने आप को कन्वर्ट किया जिंक 2 पॉजिटिव में। जिंक 2 पॉजिटिव कहाँ गए, सोल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, दूसरी तरफ मूव करना शुरू हो गए। और दूसरी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको किसने एडअप कर लिया अपने आप में, कॉपर 2 पॉजिटिव। और कॉपर 2 पॉजिटिव ने जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा तो उन्होंने कॉपर का मेटल बना दिया, तो जो कॉपर की रोड है वो धीरे धीरे मोटी होना शुरू हो, जिंक की रोड धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई। लेकिन सोल्यूशन में जो इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा उसको न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करता है, सॉल्ट ब्रिज हेल्प करता है, इंटरनली सर्किट को कंप्लीट वो कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये रहा छोटा सा, इसमें आंसर लिखा है, मैंने आपको तीनों रिएक्शंस बता दी हैं, इन्होंने इस मैंने रिएक्शन लिखी है ना वो भी बता दिया आपको। लो मेरा वो चला गया आंसर। तो यहाँ पे अब आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। 10th जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट। आपको बोला है डेल्टा जी निकाल के बताइए, वो भी डेल्टा जी नॉट माइनस NFE नॉट जो है वो है फॉर्मूला। तो डेल्टा जी नॉट हम निकाल लेते हैं, बहुत इजी है, माइनस n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लो भाई कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं। फैराडे कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू दी है, पता भी होना चाहिए, 96500 कूलम। तो 96500 में यहाँ पुट करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, ई नॉट बताइए जी कितना होता है।
तो ई नॉट डेनियल सेल का इन्होंने दिया है 1.1 वोल्ट। नहीं भी पता तो आपको आना चाहिए कैलकुलेट कर। जब तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ये सी में था, कूलम में था, ये वोल्ट में था, तो सी वी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, सी वी यानी जूल्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। ये रहा मल्टीप्लीकेशन, आपको आंसर दिया है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट द 298 केल्विन। तो ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ये तो फॉर्मूला हो गया। क्या मुझे ई नॉट सेल दिया है, ये तो मुझे निकालना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ईएमएफ ऑफ द सेल, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल मेरे को दिया है, मुझे नहीं लग रहा कि दिया है, मुझे निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही फॉर्मूला होता है। तो कैथोड है वो कौन होता है, रिडक्शन वाली साइड, माइनस किससे करना है, ऑक्सीडेशन वाली साइड से माइनस करना है। एक और फॉर्मूला है इसी का ही। अब मुझे रिएक्शन में बताइए कि जो मेरा आयरन था वो क्या बना रहा था, वो Fe2 पॉजिटिव बना रहा था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल है कि नहीं। और जिसने गेन करे, फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, तो वो क्या है, उसने हाइड्रोजन गैस बना दी होगी, तो वो गेन कर रहा है, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। ऐसा ही हुआ होगा। अब मुझे ये पता चल गया रिडक्शन कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है। तो क्या उनके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू दिए हैं, आयरन का तो दिया है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, और हाइड्रोजन का तो हमें खुद ही पता है कि वो 0 होता है, 0.0 वोल्ट। तो निकाल लेते हैं इसका मतलब। अब इस फॉर्मूला को हम निकाल लेते हैं, इजी है। ई सेल, इस लाइन को हटाना चाहिए। ई नॉट सेल जो है वो मेरे पास कैसे निकलेगा, रिडक्शन कौन कर रहा था भाई, हाइड्रोजन, 0.0 माइनस, फिर माइनस में ये जो वैल्यू है दैट इज 0.44, ये पुट करी, माइनस माइनस यानी प्लस में ई नॉट सेल मेरे पास निकल आया है यहाँ से, प्लस में 0.44 वोल्ट। तो ये मेरे पास अभी ई नॉट की वैल्यू आई है, जो मैंने कहा कि सबसे पहले न्यूमेरिकल्स इसी चीज के हैं इस चैप्टर में जो आपको आने चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इस बड़े से फॉर्मूले में हमने इन सारी वैल्यूज को पुट करना है। मैं इस पेज को इरेज कर रही हूँ, आप अच्छे से देख लेना, जाके भी देख लेना, नहीं पता चलेगा। आगे स्पेस है मेरे पास, हाँ जी स्पेस तो है, लेकिन अभी मैंने लिखा सब कुछ वहाँ है, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। नाउ वी हैव द फॉर्मूला, मेरे पास जो ई नॉट निकला है दैट इज प्लस में 0.44 वोल्ट निकला है। मेरे पास फॉर्मूला था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय क्या था, एन, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 पॉजिटिव बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने में से, लेकिन ये 1 ही पॉजिटिव शो कर रहा है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे करते हैं कि H पॉजिटिव में जो आप 1 इलेक्ट्रॉन दे के हाइड्रोजन गैस बना रही है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करिए 2 से, ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और यहाँ भी ये 2 हो जाए। ठीक है, तो मुझे पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात तो यहाँ पे चल ही रही है। ठीक है, उसके उसके बाद क्या था, लॉग आपके पास क्या था यहाँ, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। तो इन दोनों रिएक्शंस में क्या मुझे बताएगा प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, कैसे पता चलेगा कि ये तो रिएक्शन शो कर रहा था, क्योंकि ये आयरन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था और हाइड्रोजन गैस बना रहा था, लेकिन इसका कन्वर्जन किस में हो रहा था, Fe2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। यहाँ से ये काट रही हूँ, तो इसका मतलब ये जो आयन फॉर्म में मैंने लिखा है ये आएगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में, और जो H पॉजिटिव है वो आएगा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। बात समझ आ गई। ठीक है, रिएक्शन लिख के देखना, फिर आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट में आयन कौन बन रहा था, रिएक्टेंट में कौन था। अब एक और दिक्कत है, जब आप इसको बैलेंस कर रहे थे, ये जो 2 आपने यहाँ लिखा था ना आगे, ये जो 2 आप देख रहे हैं ना बैलेंस करते हुए जो आपने आगे लिखा है, दिस इज कोएफिशिएंट व्हिच इज रिटन अबव हियर, यहाँ पे लिखेंगे आप, ब्रैकेट के ऊपर आप इस कोएफिशिएंट को डाल देंगे। नाउ अब क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट 0.44 वोल्ट था हमारा, पॉजिटिव में लगा भी सकते हैं पॉजिटिव, माइनस 59 की जगह अगर 6 लिख दूं मैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है,
और 6 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 आ जाएगा, 0.03 भी तो लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई आंसर में कुछ गड़बड़ नहीं आएगी। लॉग ऑफ Fe2 पॉजिटिव, आयरन की कंसेंट्रेशन कितनी दी है 0.001 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी दी है 1 मोलर, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, के साथ भी मोलर है, m से m तो कट जाएगा, 1 का स्क्वायर तो कुछ नहीं आया यहाँ से, है ना, ये वैसा ही रहा सेम, इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.03। अब अगर इसको कन्वर्ट करना हो बच्चे मैंने 0.01 को, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, है ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना, लॉग ऑफ 10 की पावर 3 नीचे है, ऊपर भी तो ला सकती हूँ 10 की पावर -3, ला सकती हो ना। अच्छा, अब ई सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.03, और ये जो पावर है ये यहाँ आ जाएगी -3, और बचा क्या लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 क्या होता है 1, तो यहाँ आ गया मेरे पास बच्चे, ये मेरे पास आ गया 0.44 माइनस 0.03 जो है, अगर उसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं वो भी -3 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 0.033, द 9, यहाँ 9 आ गया, इन दोनों को करना है प्लस, तो 0 पॉइंट ऊपर करती हूँ, 0.44 को 0.09 से प्लस कर दीजिए, 1315.53, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.5 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ई सेल जो है, जो कि वोल्ट में आपको आंसर आना था 0.53 वोल्ट आपके पास ये, तो इस तरीके से करना था ये सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, हो जाएगा, नहीं होता है एक बार देखो 2 बार देखो हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपको आंसर शो कर देती हूँ मैं, इसको क्लियर करके, 0.53 मेरा आया था, 5286 इनका आया है, सिमिलर है आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th आपका न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये रिएक्शंस दी है और इसका आपको क्या निकालना है ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, वही फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ऐसे लिखते हैं हम। ई सेल जो है वो तो कैलकुलेट करना है, इसको वैसे ही रहने दो। ई नॉट सेल क्या मुझे दिया है, इस बार मुझे डायरेक्ट ही दिया है बेटा, अगर अलग अलग से दिया होगा तो वहां आयरन लिखा होगा, हाइड्रोजन लिखा होगा, तो इसका मतलब ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना। अगर दोनों में से कुछ नहीं दिया है और डायरेक्ट लिखा है ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल डायरेक्ट दिया है यहाँ पे जैसे वैसे ही पुट कर देना है, पुट कर दिया 0.059 डिवाइडेड बाय एन। अब एन यहाँ भी गड़बड़ है, एक तरफ कॉपर ऐसा है 2 पॉजिटिव जो कि क्या कर रहा है, शायद 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर मेटल बना रहा है, लेकिन मुझे दूसरी तरफ क्या दिख रहा है कि कोई सिल्वर था, वो सिल्वर Ag पॉजिटिव बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज करा, तो मतलब इस रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तभी रिएक्शन बैलेंस होगी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ भाई, 2 का हुआ। लॉग प्रोडक्ट में कौन सा आयन बन रहा है, ये इसने ये बनाया, इसने पॉजिटिव, देयर इज कॉपर 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट में आयन बन रहा है आपका सिल्वर पॉजिटिव, ये लिखा। और मैंने कहा जो कोफिशिएंट आप बैलेंस करते हुए बच्चे आगे रखते हैं ना, दिस इज कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को आपने कहाँ लिखना है, इस कोफिशिएंट को आपने यहाँ लिखना है, यहाँ लिखा डिवाइडेड बाय कौन सा आयन नीचे आएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे नीचे आएगा, ऐसे लिखा, बहुत इजी था। ई सेल इज इक्वल टू -0.46, माइनस लिखा, इसको 0.03 लिख सकती हूँ, लॉग, अब जो सिल्वर आयन है उसका कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -3, और जो नीचे कॉपर वाला है उसका कितना है 10 की पावर -1, ऐसे लिखा। ई सेल इज इक्वल टू -0.46 माइनस 0.03 लॉग, अब ये चीज जब ऊपर जाएगी, अच्छा स्क्वायर अभी करी नहीं, यहाँ पे स्क्वायर भी था और यहाँ पे तो 1 ही है, जब मैं इसकी स्क्वायर कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर -6, और नीचे वाला जो -1 है जब वो ऊपर आएगा वो 10 की पावर 1 होगा, है ना, ये भी तो सॉल्व करना है ना। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो क्या होगा,
-0.46 -0.03 लॉग ऑफ आपका 10 की पावर -5 बनेगा। वैसे -5 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, -0.46 -0.03 से वो मल्टीप्लाई कर जाएगा -5, और log 10 क्या होता है, 1 होता है, उसको नहीं भी लिखूं तो चलेगा। ठीक है, अब ये -5 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, अब यहाँ कर रही हूँ, क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कितना था -0.46, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस बन गया, ऊपर से क्या बन गया 0.1515 बन गया, क्योंकि 35 का 15 कर दिया मैंने। इसका मतलब प्लस माइनस माइनस आपको माइनस करना है। 0.46 बड़ा है, 0.15 इससे माइनस करिए, 6 में से 5 1, 3 यहाँ पे 3 आया, 0.31 बड़ी रकम के साथ माइनस लगा है, तो माइनस में 0.31 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे इसको मैं काट रही हूँ, माइनस भी मैंने बीच में कर दिया। दिस इज योर ई सेल, ये आपके पास आंसर आया है। तो डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करिए। हर न्यूमेरिकल आपका इसी तरीके से बहुत आसान होता है, बस देख के डर लगता है कि कैसे करेंगे, जब आप एक बार उसको पकड़ लेंगे ना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ में देखिए आप इसका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ये तो दूसरा है आपका न्यूमेरिकल, अभी जो सॉल्व करा दैट इज दिस वन। ठीक है, कहाँ गया आंसर, ये रहा, माइनस में 0.31 आपके पास आंसर है। माइनस में आंसर आ रहा है ई सेल का, जो कि रिएक्शन को ये बता रहा है कि वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। मैंने कहा आपका ई जो ई नॉट सेल है, ई सेल का वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। और डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए अगर आपको रिएक्शन अपना क्या करवाना है, फिजिबल करवाना है, यानी पॉसिबल करवाना है। तो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ भी ईएमएफ निकालना है, तो बच्चे एक न्यूमेरिकल तो होमवर्क बनता है ना, इसको होमवर्क बनाओ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर नहीं होगा आंसर यहाँ दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। और यहाँ पे ई नॉट सेल आपको पहले निकालना है, सॉल्व करना है। वो भी किससे सॉल्व करते हैं, वो भी फॉर्मूला लिख देती हूँ। ई नॉट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड माइनस ई एनोड। और कैथोड पे क्या ऑन होता है, रिडक्शन की वैल्यू को ऑक्सीडेशन वाले से माइनस कर देना। रिडक्शन यहाँ कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, इस रिएक्शन में पता चल जाएगा, ये गेन कर, यानी कॉपर वाली वैल्यू को आपने माइनस कर देना है मैग्नीशियम वाली वैल्यू। लो इतना पार्ट कर दिया, जैसे ही यहाँ से वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पुट करेंगे उसके बाद आपको प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, अब प्रोडक्ट कौन है उसमें आयन कौन है, खुद सोचिए थोड़ा सा, खुद भी करना है हमने। डेल्टा जी भी निकालने को बोला है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट करके हम सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद ये करना है आपने, जैसे ही ई नॉट आ गया वो तो यहाँ से भी आ जाएगा, तब आपने माइनस एन, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 2, एफ क्या होता है 96500 इंटू ई नॉट क्या होता है, जो यहाँ से सॉल्व करके एक्स आएगा ना आपका, उस एक्स को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको निकाल लेना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैंने आपको दिया है, आप चेक कर सकते हैं, पहले सॉल्व करना खुद से। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, फॉर द सेल, यहाँ पे फिर से आपको सेल दिया है, आपको हर एक हाफ सेल रिएक्शन लिखने को बोला है। हाफ सेल रिएक्शन यानी आपको एनोड और कैथोड लिखने को बोला है। तो एनोड वाली साइड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस कौन शो कर रहा है, जिंक है बेचारा, जो शायद जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, इसका तो नुकसान हो गया, ऑक्सीडेशन होगी। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को लिया किसने है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को लिया है कॉपर 2 पॉजिटिव ने, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लिया और बना कॉपर मेटल। तो इस तरीके से ये होगी हाफ सेल रिएक्शंस। ठीक है, एनोड वाला हाफ सेल, कैथोड वाला हाफ सेल, इट इज डन। नाउ अब आपने करना है सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट। सेल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है ई सेल एट दिस
कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल के लिए होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे आपने लिखना है ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब ई नॉट जो है सेल का, ई नॉट ऑफ द सेल वो भी नहीं निकाला हुआ है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड यानी रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन से माइनस करिए, ऐसे ही करेंगे ना। तो कौन कर रहा है रिडक्शन, रिडक्शन यानी ये वाले की बात कर रहे हैं कॉपर की। तो कॉपर की जो वैल्यू है ना, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। जो कॉपर वाली वैल्यू है उसको जिंक वाले से माइनस कर दीजिए। कॉपर का है प्लस में 0.34 वोल्ट माइनस -0.76 जिंक का, मुझे तो लर्न है, वैल्यूज ही लर्न। तो ये आ जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 1.1 वोल्ट होता है, जो कि डेनियल सेल के लिए वैसे ही आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यू। इतने वोल्ट जो है वो इस डेनियल सेल के लिए वैल्यू है। जब आपका ई नॉट निकल जाता है तो यहाँ पे आपने 1.1 वोल्ट पुट करना है। पुट करके बताओ, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके बताओ। ये सारा हो गया, इसको कोई दिक्कत होगी तो पीछे जाके फिर से देखना कि कैसे कैसे किया। नाउ वी विल डू ई सेल निकालने के लिए हमारे पास था 1.1 वोल्ट ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। देन हमारे पास था लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट वाली साइड पे मेरे पास कौन से आयंस है, मेरे पास जिंक के आयंस, वो रखूंगी मैं ऊपर, डिवाइडेड बाय कॉपर के आयंस मेरी रिएक्टेंट वाली साइड पे है, क्योंकि उन्होंने तो रिएक्शन करी थी और कॉपर का मेटल बनाया था। यहाँ से भी दिख रहा है कि ये मेरा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्टेंट है एंड ये मेरा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, वो भी आयन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में यूनिटी होता है। तो यहाँ पे आया 1.1 माइनस 0.059 के बजाय अगर मैं 6 होता 2 से डिवाइड करती तो 0.03 लिखती लॉग। अब जिंक का कितना कंसेंट्रेशन है 2 मोलर डिवाइडेड बाय आपके पास है 0.5, इसका पॉइंट हटा रही हूँ तो 10 मैंने ऊपर लगा दिया, कर सकती हूँ ना। यहाँ आया 1.1 माइनस 0.03 लॉग। अब ये 20 बन गया है, 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज आपके पास 4 आ गया। अब 4 को भी कैसे लिख सकते हैं, 1.1 माइनस 0.03 आप लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर लॉग 2 की स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो स्क्वायर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो आप लिखेंगे 1.1 माइनस 0.03 इंटू 2 और लॉग ऑफ 2। अब लॉग 2 कितना होता है 0.3। नेक्स्ट यहाँ कर रही हूँ बच्चे, तो ये आपका आएगा ई सेल के कैसे कैसे चल रहा है हमारा 1.1 वोल्ट माइनस 0.03 इंटू 2। अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा 3 2 का 6 बन जाएगा यहाँ, इंटू लॉग 2 अभी बोला मैंने 0.3 होता है, तो 6 3 का 18 सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस साइड वाले, तो 0.18 6 3 का 18। हाँ यहाँ पे आ जाएगा मेरा 18 आ जाएगा, 6 3 का 18। और यहाँ पे अब मुझे माइनस करना है 1.1 जीरो लगा देती हूँ आगे, क्योंकि मेरे पास डिजिट्स नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आपको माइनस करना होता है ना, जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 8, यहाँ आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ आ जाएगा 1, दैट इज आपके पास 1.082 वोल्ट जो है, दैट इज योर आंसर। मैच कर लेना, बिल्कुल सही जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आप खुद से भी सॉल्व करके तो आपको ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने ई सेल भी निकाल दिया, मैंने आपको रिएक्शंस के हाफ सेल भी बताए। मैं आपको दिखाती हूँ आंसर, ये रहा वो क्वेश्चन और इसका आंसर, हर एक हाफ सेल का रिएक्शन, फुल रिएक्शन सब कुछ लिखा है, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द लास्ट। इस क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक और न्यूमेरिकल आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। हमने लास्ट इक्वेशन का कर लिया, हमने ई नॉट सेल जो आपका होता है उसके लिए फॉर्मूला कर लिया। अब आपको अगर कोई भी रिएक्शन, कोई भी जर्नली कोई भी रिएक्शन जो है एट इक्विलिब्रियम पे बोलते हैं ना, दैट इज एट इक्विलिब्रियम, तो वहां पे ई सेल बच्चे हो जाता है 0। तो अगर ई सेल
इसको हम ई नॉट सेल के बराबर -0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ आपको लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, लेकिन एट इक्विलिब्रियम आप लिखेंगे log k, ऐसा लिखेंगे आप। और ई नॉट सेल क्या हो जाता है, अगर ये चीज 0 हो जाती है तो ये जो इतनी इतनी इक्वेशन माइनस में है ना, वो दूसरी तरफ जाएगी, प्लस में हो जाएगी, है ना। ऐसे लिख सकती हो ना, ई नॉट सेल, ये सारी इक्वेशन उठ के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग के, ऐसे। या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मेरा log k, जो log k है दैट इज नोन एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। log k क्या है यहाँ पे, यहाँ k क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो किसके बराबर आया, वो बराबर आया है ई नॉट सेल को मल्टीप्लाई करिए n से, डिवाइड करिए 0.059 से, और इस तरीके से आपके पास एक नया फॉर्मूला बनता है। ये कब बनता है, जब रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम आपकी रीच करती है, देन ई सेल विल बिकम 0, और जो आपका प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आप रिएक्टेंट लिखते हैं दैट विल बिकम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। तो log k हम उस जगह पे लिखेंगे, बाकी सारी रिएक्शन जो यहाँ पे आपकी माइनस में थी वो दूसरी तरफ जाएगी, शिफ्ट करेंगे, प्लस में हो जाएगी। आपके पास फॉर्मूला ये है, आप फॉर्मूला लर्न करेंगे और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें अब आपको लिखना है कि log k हम सॉल्व करना चाहते हैं, और वो किसके बराबर है, ई नॉट सेल को आप मल्टीप्लाई करेंगे n से, डिवाइड करेंगे 0.059 से, एंड इतना सा जो है फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला आपको लर्न करना है, कब, एट इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे के तो आपने निकालना है बच्चे, मुझे पुट क्या करना है, मुझे ई नॉट निकालना है, जो मुझे नहीं दिया। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते थे हम, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके निकालते थे। और कैथोड में आपने कौन सा लिखना है, रिडक्शन वाली साइड, एनोड पे कौन सा लिखना है, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है भाई इस रिएक्शन में, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर की वैल्यू को माइनस करना है किससे, जिंक से। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ये डेनियल सेल है, डेनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट निकलता है। डायरेक्ट ये ऐसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपके पास 1.1 वोल्ट आएगा। मैं इस फॉर्मूला में सीधे वैल्यू पुट कर दूँ कि 1.1 वोल्ट को मल्टीप्लाई करना है n, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है, 0.059 से डिवाइड करना है, और फिर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, दैट इज 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059। कई बच्चे यहाँ बोलेंगे कि मैम जब इन दोनों को डिवाइड करते थे तो 0.03 आता था, उससे डिवाइड कर ले। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 37 पॉइंट समथिंग जो है, अप्रोक्सीमेटली वो आपके पास आंसर आएगा। आप उसका क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ये लॉग जो है ना, ये लॉग जो है जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा तो मतलब आप उसका क्या ले रहे हैं, एंटी लॉग ऑफ 37 पॉइंट, जो भी आपके पास डिजिट्स हैं उसका आप एंटी लॉग लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल ऐसे करना था। फॉर्मूले मैंने आपको सब करवा दिए हैं, ठीक है, ऑल द थिंग्स आर डन। आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, आपको पता होना चाहिए ई नॉट सेल का फॉर्मूला जो कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। आपको ई सेल का फॉर्मूला यानी ईएमएफ को सॉल्व करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। आपको पता होना चाहिए लॉग के का फॉर्मूला, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, और फॉर्मूला है आपके पास कि ई नॉट सेल को मल्टीप्लाई करिए आप n से, डिवाइड करिए 0.059। डायरेक्ट कई बच्चे करते हैं कि ई नॉट सेल को आप डिवाइड करिए 0.03 से, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनियल सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ आप रिवाइज करना है इस वीडियो से। और ये रहा वो न्यूमेरिकल जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे। मैंने कहा एंटी लॉग लेना है आपको 37 पॉइंट जो भी आपके डिजिट्स हैं, और आपके पास 1.6 समथिंग आंसर आया। तो यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ वीडियो। स्टे फोकस्ड बच्चा, और बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, आई नो, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड। थैंक यू बच्चे।